अस्सलाम वालेकुम। कैप फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया जी। आई कैप की बुक से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो आज होपफुली वो एंड हो जाएगा। छोटा सा बस एक कॉन्सेप्ट रह गया, कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर मज़ीद इसकी डिटेल में प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हों। प्लीज़ लेक्चर कोई नहीं मिस करना आप लोगों ने। और आपको आइडिया होगा कि आपके टेस्ट भी स्टार्ट होने लगे हैं, तो मंडे को आपका जो है फर्स्ट टेस्ट होगा जी। इस मंडे को चैप्टर 2 का टेस्ट होगा। वो आप लोग सेशनल प्लान आपके पास अवेलेबल है, उसी के साथ साथ ही हमने चलना है इंशाल्लाह। तो बार बार पूछने की फिर ज़रूरत भी नहीं है कि टेस्ट है या नहीं है। भाई अगर उसमें लिखा हुआ है तो है, तो आपने वो हमेशा देखते रहना है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ज़रा क्विकली ज़रा उसको रिवाइज कर लें। हमने क्या कहा, अब पहले हम ज़रा अब मतलब बॉटम अप अप्रोच पे चलते हैं कि पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं चीज़ें। हमने ये कहा कि भाई ऑफ़र क्या होती है, हमने उसको देख लिया। फिर हमने कहा जी एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात कर ली है। फिर हम आए कि भाई प्रॉमिस क्या होता है। तो हमने कहा कि यार ये जो ऑफ़र पड़ी थी प्लस इसके अंदर ये जो एक्सेप्टेंस आ गई है, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं देन इट्स कॉल्ड अ प्रॉमिस, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार अगर प्रॉमिस एग्रीमेंट में कब कन्वर्ट होता है, तो हमने कहा कि भाई एक ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन भी शामिल हो जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में। अच्छा, फिर हम आगे आगे कि भाई आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह होता है, कौन से एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब एग्रीमेंट के अंदर अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ रही है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे ही अच्छा, ऑफर के अंदर फिर हम गए तो ऑफर की हमने डेफिनेशन देखी, ऑफर के इसेंशियल्स हमने देखे, ऑफर की टाइप्स देखी है। फिर हमने ये भी देखा कि ऑफर कम्युनिकेट किस तरह होती है, कि भाई जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए बात तो इट इज़ सेट टू बी कम्युनिकेटेड। और इसी तरह क्या ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो भाई वहाँ पर भी हमने पढ़ा कि येस ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर its communication of acceptance is complete against proposer, कि भाई प्रपोजर बाउंड होने से पहले पहले, क्योंकि ऑफर को रिवोक किसने करना है, ऑफरर ने करना है। सिंपल सा लॉजिक है इसका। ऑफर को रिवोक ऑफरर कर सकता है, और एक्सेप्टेंस को रिवोक एक्सेप्ट किया किसने था, एक्सेप्टर ने किया था ना, ऑफरी ने, तो वही रिवोक करेगा। ऑफर की किसने थी, ऑफर ने, तो वही उसको रिवोक कर सकता है। तो भाई ऑफरर को अगर रिवोक करना है तो ऑफर को तो ऑफरर साहब कर सकते हैं रिवोक। कब तक कर सकते हैं, किसी भी टाइम तक जब तक कि वो खुद बाउंड नहीं हो जाता। और ये भाई साहब बाउंड कब होते थे ऑफरर साहब, ये बाउंड तब होते थे जब एक्सेप्टर मतलब कि ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस को लेटर ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता रहा, मतलब ट्रांसमिट कर देता रहा, कि भाई अपने उसके हाथ से निकल जाती थी चीज़। जैसे उसने उधर से लिखकर ट्रांसमिट किया लेटर, तो ऑफर साहब बाउंड हो जाते थे एज अगेंस्ट प्रपोजल। यही तो था। बात आ रही है समझ आपको, ठीक है। तो सिंपल है कि जब आपको एज अगेंस्ट प्रपोजल याद हो जाए तो वहाँ से तो कोई मसला ही नहीं है फिर समझना। एज अगेंस्ट प्रपोजल का मतलब क्या था कि ऑफर बाउंड हो गया, ऑफर अब पीछे नहीं हट सकता। ऑफर किस चीज़ से नहीं पीछे हट सकता, भाई जाहिर है ऑफर से, एक्सेप्ट करना तो उसका काम ही नहीं था। ऑफर से पीछे नहीं अब वो हट सकता, ठीक है। तो इसको ऑफर की रेवोकेशन कहते हैं। फिर हम एक्सेप्टेंस के ऊपर आए, तो इसके भी हमने डिटेल में देख लिया कि, और इसमें मेन बात वही थी कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कब समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। तो इसको हमने वही दो फेजेस के अंदर पढ़ा। एक को हमने कहा एज अगेंस्ट ऑफरर, मतलब है कि ऑफरर इज बाउंड, ऑफर साहब बाउंड हो गए। फिर हमने दूसरा हिस्सा पढ़ा एज अगेंस्ट ऑफरी, मतलब के ऑफरी इज बाउंड। अब वही बात, ऑफर रिवोक कब की जा सकती है, जब एक्सेप्टेंस वाले में से ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए, उससे पहले पहले, ठीक है। तो ऑफर कब बाउंड होता रहा, जैसे ही
ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर अभी भेजना स्टार्ट किया, मतलब लिखकर भेजा ही है, तो ऑफर बाउंड हो गया। बेशक ये साथ याद भी रख लेना ताकि आपको ये भी नजर आए कि जुल्म भी है। बेशक ऑफर को भी पता ही नहीं है कि यार उसने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी है, फिर भी ऑफर बाउंड हो चुका है। ऑफरी कब बाउंड होता है जी? अपने एक्सेप्टेंस के केस में वो भाईजान तब बाउंड होते हैं जब उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, तो ऑफरी भी बाउंड हो जाता है। अब ऑफरी पीछे नहीं हट सकता है, अब तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। पहले सिर्फ एक पार्टी बाउंड हुई थी, अब दूसरी भी हो गई है। कंप्लीट आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, बात आई समझ। फिर हमने इसके कुछ एसेंशियल्स वगैरह देखे और ये सारा सिलसिला। अच्छा जी, फिर हमने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की भी बात की थी। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है कि एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है, कब तक ऑफरी या एक्सेप्टर कैंसिल कर सकता है कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, गलती से मैंने इसको अब लेके चलना चाह रहा है, मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ। तो उसका भी एक टाइम पीरियड है। उसका क्या टाइम पीरियड है? उसका भाई ये टाइम पीरियड है कि एज अगेंस्ट ऑफरी। लॉजिकल सी बात है, सिंपल बात। देखो ज़रा तसल्ली के साथ समझ लें, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा था कि ऑफर कब तक अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, क्योंकि ऑफर को रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस को नहीं कर सकता, वो तो उसका काम ही नहीं है। ऑफर साहब अपनी ऑफर को कब रिवोक कर सकते हैं? जब तक के उस ऑफर की एक्सेप्टेंस के नतीजे में ऑफर बाउंड नहीं हो गया। ऑफर का ताल्लुक ऑफर के बाउंड से है, ठीक है। एक्सेप्टेंस को ऑफरी कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक के ऑफरी साहब बाउंड नहीं हो गए, ठीक है ना। जब तक के ऑफरी बाउंड नहीं हो गया एक्सेप्टेंस का, तो उसके बाद इसीलिए तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है बाउंड वाला, ठीक है। देखिए एक बंदा अभी तक बाउंड ही नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई अभी लाइबिलिटी कोई ड्यूटीज ही नहीं है, तो उससे पीछे पीछे तो वो हट सकता है ना पीछे। हाँ, जब बाउंड हो गया है बाय लॉ, अब वो पीछे नहीं हट सकता। तो ऑफरी साहब बाउंड भला कब होते हैं एक्सेप्टेंस में? अभी हमने पढ़ा है कि जब ऑफर की नॉलेज में मेरी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मैं ऑफरी हूँ, जब ऑफर के नॉलेज में मेरी एक्सेप्टेंस आ गई तो मैं बाउंड हो गया हूँ। तो इसलिए अगर मैं अपनी ऑफर को रिवोक करना चाह रहा हूँ तो ऑफरर के नॉलेज में मेरी एक्सेप्टेंस आने से पहले पहले मैं रिवोक कर दूँ। सिंपल। ऑफर को रिवोक करना है तो ऑफरर के बाउंड होने से पहले पहले रिवोक कर दो। एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो ऑफरी के बाउंड होने से पहले पहले ऑफरी साहब रिवोक कर सकते हैं। सही है जी। चलें जी, आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आज वो जनरली रेवोकेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताने लगा। वो कहता है रेवोकेशन, अभी तो आप पढ़ के तो आए हैं, लेकिन वो कहता है एक कॉन्सेप्ट में ज़रा इसमें थोड़ा अलग से बता दूं इसका। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसिलिंग। सिंपल बात है कि भाई पीछे अपने अल्फाज वापस ले लेना या कैंसिल कर देना, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं कि रिवोक कर दी गई। अब ये ऑफर भी रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है, दोनों चीज़ें रिवोक हो सकती हैं। एंड ऑफर और एक्सेप्टेंस में भी रिवोक सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। अब वो टाइम लिमिट्स दोनों की बताने लगा। देखें यहाँ पर हमने क्या अभी कहा था कि एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है, ऑफर को कब तक रिवोक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वो इधर भी उसी को मेंशन करने लगा। उसने कहा कि भाई ऑफर या एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। तो प्रपोजल मतलब कि ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, यही वाली लाइन आ गई। ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दी ऑफरर, ठीक है। ऑफर करनी है तो भाई ऑफर के बाउंड होने से पहले पहले ऑफर साहब ऑफर जो है रिवोक कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। सिंपल है भाई कि अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो एक्सेप्ट जिसने किया था उसके बाउंड होने से पहले पहले कर दो। तो ये बेसिकली कल वाली वो चीज़ हमने आगे देखी। अब कम्युनिकेशन की बात आई। उसने कहा कि जी कम्युनिकेशन वही सिंपल सी एक चीज़ है कि जी आपने बस अगले बंदे तक कम्युनिकेट करना है किसी भी तरह अपने एक्शंस के थ्रू या बोल के या लिख के, जो भी उस सिचुएशन में था, ठीक है। असलम ऑफर टू सेल हिज कार टू शाहिद फॉर 2 मिलियन रुपीज़। शाहिद सेड दैट ही नीड्स सम टाइम टू डिसाइड एंड विल लेट असलम नो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड। उसने कहा मुझे कुछ टाइम दो फिर मैं बताऊँगा। अभी तक उसने बताया नहीं है। लेटर सेम डे असलम कॉल्ड, उसने कॉल कर दी ऑन फोन टू शाहिद एंड टोल्ड हिम दैट ही हैज चेंज हिज माइंड एंड हिज ऑफर इज नो मोर अवेलेबल।
देखें, शाहिद ने कहा था मुझे कुछ टाइम दें, अब टाइम पता नहीं वो कह रहा था मुझे क़यामत तक का टाइम दें, उस बंदे ने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया, जवाब ही नहीं दिया। तो ऑफरर के पास ऑप्शन था ना, क्योंकि ऑफर साहब अभी तक बाउंड नहीं हुए। ऑफर ने कब बाउंड होना था? अगर शाहिद अपनी एक्सेप्टेंस लिखकर या बोल देता, सही है, मतलब कि उधर से भिजवा देता एक्सेप्टेंस अपनी, फिर ऑफर ने बाउंड होना था। लेकिन क्योंकि ऑफरी ने, शाहिद ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ उसके जहन में ये चीज़ें, तो भाई जहन में रखें आप, हम अपनी ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। तो उसको इन्हें रिवोक कर दी, ठीक है नहीं। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब समझा जाएगा कि कंप्लीट हो जाएगी? ये भी तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना। यहाँ पर तो हम ये पढ़ रहे थे कि रेवोकेशन की कब तक जाती है, बात कर रहे हैं फॉलो। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि कब समझ लिया जाएगा कि रेवोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हो चुकी है, ये नहीं अभी हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि रेवोकेशन की कब तक जा सकती है। तो हमने पढ़ लिया अगर ऑफर की रेवोकेशन की जा सकती है ऑफर के बाउंड होने से पहले पहले, एक्सेप्टेंस की जो है रेवोकेशन की जा सकती है एक्सेप्टर या ऑफरी के बाउंड होने से पहले पहले, ये हमने पढ़ा है। ये तो सही है, लेकिन कब समझा जाएगा कि भाई रेवोकेशन कम्युनिकेट हो चुकी है? तो वो देख लेते हैं। उसने कहा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। अब यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला कॉन्सेप्ट वो खत्म कर रहा है, उसने जनरल एक बता दिया है कि भाई कब समझा जाएगा कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, रेवोकेशन पहुंच चुकी है अगले बंदे तक। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने कि रेवोकेशन कब कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर सिंपल पढ़ा कि रेवोकेशन कब तक कर सकते हैं, उस डेट तक कर सकते हैं, उस टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन कब समझा जाएगा कि हाँ भाई ये लो ये कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमने कहा कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, दो फेजेस में। ऑफरी कब बाउंड होता है? जब ऑफरर के नॉलेज में ऑफरी की एक्सेप्टेंस आ जाए, मतलब वो मोमेंट, वो सेकंड हमने चूज कर लिया। तो यहाँ पर भी अब हमने रेवोकेशन के हवाले से वो सेकंड, वो मोमेंट चूज करना है कि भाई वो कौन सा मोमेंट है जिसके ऊपर आपका होगा। तो वो कहता है इसको दो हिस्सों में देखो, एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जो बंदा रिवोक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे उसने ऑफर और एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, उसने कहा कोई भी दो ही चीज़ें रिवोक हो सकती हैं, या ऑफर हो सकती है या एक्सेप्टेंस हो सकती है। अगर ऑफर को रिवोक किया जा रहा है तो ये जो लाइन लिखी हुई है एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, इसका मतलब क्या है? ऑफर। और अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा रहा है तो एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट का मतलब क्या है? एक्सेप्टर या ऑफरी, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि भाई जो भी बंदा रिवोक कर रहा है वो उसके लिए, मतलब वो कब बाउंड हो जाएगा कि ऑफर रिवोक हो चुकी है, बाउंड हो गया। बाउंड होने से मुराद ये है कि अब वो रेवोकेशन से पीछे नहीं हट सकता। तो भाई जिस बंदे ने रेवोकेशन की है, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड। तो भाई जैसे जिस बंदे ने रेवोकेशन की है, जैसे ही उसने ट्रांसमिशन में लेटर डाल दिया रेवोकेशन का, अब ये बंदा बाउंड हो चुका है जिसने की है। बात आई समझ? देखें, अगर ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक करना चाह रहा है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है ना कि ऑफर को सिर्फ ऑफरर ही कर सकता है रिवोक। एक्सेप्टर कर सकता है लेकिन वो कैंसिल करके, मतलब रिजेक्ट करके उस तरह करेगा कि भाई मैंने नहीं मानना। लेकिन जो होता है ना टेक बैक करना, वापस ले लेना, वो तो जाहिर जिसकी चीज़ है वही लेगा ना। ऑफर काम ही ऑफर का था तो वही लेगा। तो अच्छा, अब ऑफर साहब जो हैं वो ही सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपनी ऑफर को वापस ले सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ऑफर की जो रेवोकेशन है उसमें ऑफर कब बाउंड होगा कि वो अब अगर एक बार उसने रेवोकेशन कर दिया, वो दोबारा नहीं कह सकता नहीं नहीं भाई मैं नहीं मान रहा, मैंने रिवोक नहीं की, मैं दोबारा एक्सेप्ट उस पर, मतलब ऑफर के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई ये कब समझा जाएगा? तो ये तब समझा जाएगा जैसे ही ऑफरर ने अपनी रेवोकेशन ट्रांसमिट कर दी है, जैसे ही लेटर लिखा है इसने, तो ये ऑफरर साहब खुद फंस गए हैं। ये कंफ्यूज आपको चीज़ कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा था ना एक्सेप्टेंस वाले केस में। इसमें हमने क्या कहा था कि ऑफर तब बाउंड होता है जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस लिखकर भेज देता है। अभी लिखी है इधर से और उधर ऑफर फंस गया, ये हमने पढ़ा था। मतलब लिख को कोई और बंदा रहा है और बाउंड कोई और हो रहा है। यहाँ पे सेम है, ठीक है। रेवोकेशन में अगर ऑफर रिवोक हो रही है या एक्सेप्टेंस रिवोक हो रही है, तो जिस भी बंदे ने जो भी रिवोक किया है, जैसे ही उसने लेटर लिखा है तो वो लिखने वाला ही क्या हो चुका है? अपना बाउंड हो गया है, रेवोकेशन कंप्लीट हो गया उसके अगेंस्ट। दूसरी, एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड,
दूसरा बंदा जिसके अगेंस्ट ये की गई है, मतलब कि जिसको भिजवाई गई है, जाहिर है ऑफर की रेवोकेशन है, तो करने वाला कौन है? ऑफरर। ऑफरर साहब कब बाउंड हुए? जैसे ही ऑफरर ने अपनी रेवोकेशन का लेटर लिख के भेजा, ऑफरर खुद बाउंड हो गया। अब लेकिन बात है कि दूसरा एंगल भी तो देखें, ऑफरी कब बाउंड होगा? ऑफरी के अगेंस्ट रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी? तो ऑफरी के अगेंस्ट तब होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आएगी रेवोकेशन। ठीक है, आप समझ लेंगे ये जो पढ़ा था ना इसका उल्ट है। ये जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन थी इसका उल्ट है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। लेकिन आप इस तरह ना वैसे इसको रट्टा ना मारना, ये कंफ्यूज है। सिंपल लॉजिकल सी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चले जी, ये था भाई एग्जांपल देखें। तलाल ऑफर्ड बाय अ लेटर ऑन October 1 टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। ओके जी, तलाल साहब ने ऑफर किया, मतलब तलाल ऑफरर है और बिलाल क्या है? ऑफरी है। बिलाल रिसीव्ड द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को जाके उसको ऑफर रिसीव हुई है। एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस, और उसने अपनी सारी एक्सेप्टेंस भी दे दी है। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर, उसने कहा कि भाई मैं अपनी ऑफर को रिवोक करना चाह रहा हूँ। कितनी डेट को? 18 तारीख को। ओके, द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर, बिलाल को लेटर पहुंचा 20 अक्टूबर को। अब बात जरा आपने समझनी है, ऑफर हुई जी, ऑफर कम्युनिकेट कब होती है? जब अगले की नॉलेज में आ रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा कि हमने भेजी तो फर्स्ट को थी। अच्छा, ये इसमें ये भी अब ज़रा पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें। लेटर भेजा फर्स्ट को, लेटर रिसीव कब हुआ? 11 अक्टूबर को। ऑफर किस वक्त कम्युनिकेट हुई है? सिंपल, ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई है? जब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, तो नॉलेज में कब आई है? 11 अक्टूबर को। मतलब है कि भाई 11 अक्टूबर को बेसिकली इफेक्टिव होगी ना ऑफर। ठीक है, अच्छा अब उसने आगे से पढ़ा और जवाब भी फौरन दे दिया। लो जी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर साहब कब बाउंड होते हैं? जैसे ही ऑफरी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच किया है तो ऑफरर बाउंड हो गया। तो इसका मतलब उसने 11 तारीख को ही कर दिया था लेटर। अब क्योंकि ऑफरर बाउंड हो चुका है तो क्या ऑफर बाउंड होने का मतलब ही फिर फोत हो गया अगर इसके बाद भी वो रिवोक कर ले तो? ठीक है, ऑफरर क्योंकि बाउंड हो चुका है तो क्या अब ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया? उसने 18 अक्टूबर को जाके अपना रेवोकेशन का लेटर दिया जो कि 20 अक्टूबर को बिलाल को पहुंचा। भाई जब मर्जी पहुंचता जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका होगा। 11 अक्टूबर को आपने जब जैसे उसने एक्सेप्ट किया था, इसकी नॉलेज में आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? वो कंप्लीट हो चुकी थी बात। सही है, ऑफर बाउंड हो चुका था। क्लियर है बात? चलें जी। अच्छा, यार आज का फिर इतना ही नहीं सही, छोटा सा एक छोटू मोटू सा लेक्चर बस। ठीक है, मेरे ख्याल में जो प्रैक्टिस है वो फिर कल ही एक ही बार डिटेल सारी कर लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन है इसके बस, तो कल ही कर लेंगे फिर डिटेल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में किसी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो आपने पूछ लेनी। आज का छोटा सा लेक्चर था और काइंडली मतलब कल के लेक्चर से पहले पहले ना कवर कर लें सारा, फिर वो लेक्चर सुनेंगे, अदरवाइज़ वो मज़ा नहीं आना सारा। ज़ाहिर है मज़ा तो दूर की बात है, पता ही नहीं लगना क्या हो रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस करने हैं तो वो बिल्कुल आइडिया नहीं होना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। तो प्लीज़, ठीक है, जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ थोड़ा सीरियस होकर करें, अदरवाइज़ वो जो पहले हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।